श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इसी ग्रंथ का जो मंगल है उसको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमलों में वंदन। प्रभु श्री राम जी के हनुमान जी के चरण कमलों में वंदन। सारे जो श्रोता है उनकी चरण कमलों में वंदन करके आज के चिंतन को प्रारंभ करते हैं। आज के चिंतन का विचार आगे बढ़ाए उसके पूर्व एक बार जो कुछ दोहे चौपाई या पिछली बार देखे थे उनको एक बार पढ़ते हैं। तो उसके लिए चौसठवां जो दोहा है या 63वां दोहा वहां से लेके 65वें दोहे तक जो दोहे चौपाइया है उनको एक साथ पढ़ते हैं। सिवा अपमान न जाय सही हृदय न होई प्रबोध सकल सभहि हटि हटकि तब बोली बचन क्रोध सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहि सुनि जीन शंकर निंदा सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछिताब पिताहु संत शंभु श्रीपति अपबादा सुनिय जहाँ तह असीम रजादा काटियता सुजीभ जो बसाई श्रवण मोदिनत चल इपराई जगदातम महे सुपुरारी जगनक जगनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि तजिहु तुरत देह तेहि हेतु उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु असकह जोग अगिन तनुजारा भय उसकल मखहाकारा सती मरन सुनि संभुगन लागे करन मख विहीस यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु रक्षा की मुनि सियावर रामचंद्र की जय। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए यज्ञ विध्वंस जाई तिह कीन्हा सकल सुरन विधिवत फलु दीना बहे जग विदित दक्ष गति सोई जसि छछु
जसे कछु शंभु विमुख कई होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमि गरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि नसु आश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय। तो हमने पिछली बार माता सती जी के चरित्र का समारोप किया था, अंत देखा था, जो शिव पार्वती संवाद के प्रारंभ में आता है। पिछले पाठ के पिछले चिंतन के अंत में उस कथा का सारांश देखा था। एक बार अभी उस सारांश का जो एक प्रारूप है या जो महत्व है उसका चिंतन करते हैं, और तत्पश्चात माता पार्वती जी के चरित्र के चिंतन को प्रारंभ करते हैं। तो एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। यहां से कथा की शुरुआत हुई, कथा के कथन की जो, परंतु उसके पूर्व भरत जी और याज्ञवल्क्य जी इनमें संवाद हो रहा है। और हमने देखा कि यह जो सारा विस्तार है, यह जो शुरुआत है, यह अधिकार का विचार है। अगर वेदांत हो या कोई शास्त्र की दृष्टि से देखे तो अधिकारी का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। न केवल शास्त्र, परंतु हमारे जीवन में कोई भी वस्तु हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी ज्ञान हो, सभी जगह पर अधिकारी की आवश्यकता होती है। जब अधिकार का विचार आता है तो अधिकार इस शब्द का अर्थ क्वालिफिकेशन इस अर्थ में लिया जाता है। और जब क्वालिफिकेशन इस अधिकार इस अर्थ में अधिकार शब्द को लिया जाता है तो दुर्भाग्य से उसकी जो व्याख्या की गई है वो बड़ी विपरीत है। क्यों? देखते हैं, विचार करते हैं। अगर किसी को बड़ा अफसर बनना है या कोई कंपनी में बड़ा आदमी बनना है, समझो मैनेजर बनना हो, सीईओ बनना हो, कंपनी का जो प्रमुख रहता है वैसे बनना हो, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उस पद के लिए आवश्यक जो भी ज्ञान हो, वह सारा ज्ञान उसके पास होना आवश्यक है। विद्वत्ता हो, बुद्धिमत्ता हो, सामर्थ्य हो, उम्र हो, सब कुछ। तो अगर ये सब कुछ होना आवश्यक है, या सब कुछ ऐसी बात है, तो अगर उम्र होना आवश्यक है तो अगला प्रश्न यह है, केवल कागज पर या जानकारी के कारण वे अधिकारी दिखाई देते हैं या वे अधिकारी है ऐसे हम समझ रहे हैं, तो क्या वह व्यक्ति, वो कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, जो भी कोई हो, या जो भी सारे हो, वे अधिकारी है या नहीं है? हम कहेंगे है। अच्छा, आप आए हो, कॉमर्स का है, अच्छा है, कॉमर्स आपको आता है, ये है, बीकॉम की डिग्री है, ठीक है, ये आपने परीक्षाएं दी है, एंट्रेंस एग्जाम दी है, ठीक है, चलो नौकरी दे दी आपको। क्या इतने में बात होती है? इतने में बात बनती है? बनती हुई दिखाई तो देती है, परंतु क्या योग्यता है या नहीं है, इसका विचार करना आवश्यक है। इसीलिए अधिकार के साथ न केवल योग्यता, परंतु अधिकार योग्यता दोनों एक साथ। चलो कैसे देखते हैं।
पिछली बार हमने उसका संक्षेप में विचार किया था। आज थोड़ा मैं विस्तार आवश्यकता पूर्वक करना चाहता हूं, क्योंकि साधना के लिए हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तो अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। हमारे जो एट्रीब्यूट्स है, जो भी लक्षण है, जो भी गुण होना आवश्यक है, उनकी कोई भी कार्य पूरा करना हो तो कार्य की पूर्ति के लिए कुछ गुणों का होना आवश्यक है। यह तो बात सब लोग जानते हैं। तो चाहे वह ज्ञान हो, चाहे कोई कला हो। जैसे अगर दीवार या कोई बिल्डिंग बनानी हो, घर बनाना हो, तो घर बनाने का ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। ईंट पत्थर उसको बनाना, एक दूसरे पर रखना, सीधे रखना, टेढ़े जाने न देना इत्यादि, तो एक कला है, आर्ट है। इंटीरियर करना है, घर में अगर रंग वगैरह लगाना है तो भी कोई आसान बात नहीं है। कैसे लगाए, किसके बाद क्या करे, अगर रंग को मिलाना है, वो प्राइमर के साथ वगैरह जो है वो मिलाना है, वो पुट्टी मारनी है, लगानी है, तो कितना पानी डालना चाहिए, क्या केमिकल डालने चाहिए, ज्ञान है। परंतु उसके साथ एक अच्छा सा, एक सीधा सा, एक जैसा उसके ऊपर लेयर मारना, एक जैसे लगाना, कला है। तो यह सारी छोटी छोटी चीजें एक होती है, परंतु आगे चलकर उसमें अगर मेरा स्वार्थ है, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं या वो व्यक्ति कर रहा है, परंतु उसमें उसका स्वार्थ है, वह अपना फायदा देख रहा है, इसलिए वह कुछ जो भी काम कार्य है कर रहा है, न केवल कर्तव्य है इसलिए कर रहा है। तो अब विचार बदल गया। मेरे फायदे के लिए मैं जो भी करना है वह करूंगा। थोड़ा पानी इधर उधर उधर करूंगा, थोड़ा केमिकल इधर उधर करूंगा, थोड़े पैसे ज्यादा लगाऊंगा, कम लगाऊंगा पर डुप्लीकेट माल का उपयोग करूंगा, कुछ ना कुछ होता है। तो अगर यह सारी बातें आती है तो केवल गुण और कला यह होने के कारण क्या कोई अधिकारी बनता है या नहीं है, या केवल पद के कारण या कोई लक्षण हो इसलिए कोई अधिकारी बनता है या नहीं है, अधिकारी है या नहीं है, इसका विचार करना अत्यंत कठिन है। अधिकारी का इसलिए जब विचार किया गया तो अधिकारी कौन है, इसके बारे में इच्छा और जिज्ञासा का भी विचार आता है। हमारे भगवत गीता में जब भक्त के लक्षण बताए, भगवान की भक्ति के लिए कौन अधिकारी है, अधिकारी तो सारे हैं, है ना। भगवान ने तो कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। उसमें कैसे कैसे लोग हैं, आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है और ज्ञानी है। आर्थ भक्त है, भगवान नौकरी दिला दे, अच्छी नौकरी दिला दे, है ना। कोई ना कोई कष्ट रहते हैं, इसके लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं, कष्ट दूर हो जाए भगवान भी दूर चले जाते हैं। कोई जिज्ञासु रहते हैं, भगवान मैं जानना चाहता हूं आप कौन है, इसीलिए भक्ति करते हैं। अर्थार्थी, कोई प्राप्त करे, पहले जो कहते अर्थ नहीं, कठिनाई हो यानी मुसीबत में हो, कष्ट में हो तो प्रार्थना करने वाले, मुसीबत में ना होते हुए भी कुछ और मिले इसके लिए प्रार्थना करने वाले अर्थार्थी हुए। घर है परंतु बंगला मिले ऐसी प्रार्थना करते हैं अर्थार्थी। तो चारों प्रकार के हैं, परंतु भगवान क्या कहते हैं, मेरा प्रिय इनमें से भक्त कौन है, तो वह ज्ञानी है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी मेरा आत्मा है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं।
इसका कारण यह है, भगवान की भक्ति के सारे लक्षण, सारे जो भी क्रम है या जो भी गुण है, उनका उपयोग करते हुए भी, उनके होते हुए भी जो प्रयोजन है, जो इच्छा है, वह उस ज्ञानी भक्त में सात्विक है। जिज्ञासु में सात्विक है, परंतु उसमें रजोगुण तमोगुण भी है, इसलिए अभी तक वह ज्ञानी हुआ नहीं है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है उसके लिए। तो ज्ञानी भक्त के लिए क्या हुआ, वह धीरे धीरे वो आगे बढ़ चुका है, वो पहुंच चुका है। तो उसमें कौन से गुण है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, यह सारे जो दैवी संपत्ति के जो गुण कहे गए, वे सारे गुण उसमें हैं। उन गुणों के कारण वह सत्व में ही रहता है, सत्व गुण में ही रहता है, सबकी मदद करता है, स्वार्थपरायण नहीं रहता, इसीलिए वह अधिक अधिकारी है। अब पूछोगे यह सारा चिंतन क्यों? क्योंकि हमारे पास दो उदाहरण यहां पर है, दो व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो राम कथा सुन रहे हैं। अगर और बढ़ाए तो 3 करो, क्योंकि हुआ ऐसे, भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न पूछा था, तो एक सुनने वाले कौन है, भरद्वाज जी। हमारे पास जितने हमने देखे हैं उतने। काकभुसुंडी जी का जो चिंतन आने वाला है, काकभुसुंडी गरुड़ जी, वह मैं बाजू में रख रहा हूं, उसका अभी चिंतन नहीं कर रहा हूं। तो एक भरद्वाज मुनि जी है, और माता सती जी है, और स्वयं भगवान शिव जी है। अब भरद्वाज जी ने कथा सुनी याज्ञवल्क्य जी से, तो याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने प्रश्न किया था। याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने पूछा, अब ध्यान देकर सुनना, हे गुरु जी एक बात बताओ, हमारे हृदय में एक संदेह प्रश्न उत्पन्न हुआ है। पिछली बार जो हमने संदेह संशय इसका विचार किया था, एक शब्द उसमें मैं बदल रहा हूं तो अधिक कल्पना स्पष्ट हो जाए। मेरे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। संशय संदेह, संशय के बारे में हमने कहा था और संदेह के बारे में कहा था। संदेह के लिए मैं अब जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, यह शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो संदेह और संशय इनमें गड़बड़ी न हो। मेरे हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, प्रश्न उत्पन्न हुआ है। क्या है? जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है उसका स्वरूप संदेह का है, परंतु वह है तो जिज्ञासा। कैसे? तो अब बात ध्यान से सुनना। उन्होंने पूछा कि जो ब्रह्म स्वरूप परब्रह्म परात्पर प्रभु श्री राम जी है, वे कौन है? क्योंकि हम तो जानते हैं स्वयं जो परब्रह्म रूप है, जिन्होंने अवतार धारण किया, जो स्वयं परब्रह्म जो है वह राम है, ऐसे सुना है हमने। परंतु ये दशरथ जी के पुत्र जो राम है, क्या ये वही है? प्रश्न पूछा गया। तब याज्ञवल्क्य जी ने दिया हुआ जो उत्तर है ना, वह अत्यंत सुंदर है, बड़ा विशेष है। वे कहते हैं, मुझे पता है इसका उत्तर आपको पता है, परंतु आप फिर से सुनना चाहते हो, जानने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, इसलिए आपने प्रश्न किया है। और साथ ही साथ में किसी के हृदय में ऐसा संदेह प्रश्न उत्पन्न हुआ हो तो उसे भी उत्तर मिल जाए। अब यहां पर जिज्ञासा की बात आती है। जिज्ञासा की बात जो हमने पिछली बार देखी थी वही, मैं जानना चाहता हूं, आई एक्सेप्ट माई इग्नोरेंस, मेरे अज्ञान को मैं मानता हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, यह मैं मानता हूं, और खुले दिल से, खुले मन से, बुद्धि से इसका विचार करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। यह जिज्ञासा का स्वरूप है, यह जिज्ञासा है।
तो जब ऐसे प्रश्न पूछा गया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसा ही संदेह, ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था एक बार, और जब तब जो कुछ भी हुआ था वो मैं अब तुम्हें बताता हूं। और आगे कथा शुरू हुई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार ऐसे हुआ कि त्रेता युग में भगवान शिव जी कुंभज, कुंभ से जिनका जन्म हुआ है ऐसे, यानी अगस्त्य जी, उनके पास चले गए। अब भगवान शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के पास चले गए तो ऐसे ही बैठे नहीं रहे, वहां पर जाकर समाधि नहीं लगाई, दोनों की बातें हुई और अगस्त्य जी ने भगवान शिव जी को राम कथा सुनाई। राम कथा सुनकर भगवान शिव जी को बड़ा अत्यंत आनंद हुआ, तो उन्होंने अगस्त्य जी को अधिकारी जानकर, अधिकारी पाकर उनको भक्ति की भक्ति स्वरूप बताया, भक्ति की सीख दी, हरि भक्ति बताई। यह सारी बातें चल रही थी तो यहां पर सुनने वाले भगवान शिव जी है, साथ ही साथ में माता सती जी ने भी सुना है ना, माता सती जी ने भी सुना, परंतु वह बात उनके हृदय में बैठी नहीं, क्योंकि उनके हृदय में संदेह है। होता ऐसे है, जब ज्ञान का प्रभाव अधिक होता है ना, तो संदेह भी बढ़ जाते हैं, संशय भी बढ़ जाते हैं, जानने की इच्छा कम होती है, या समझो एक खुले मन से सोचने की जो शक्ति है ना, वो भी कम हो जाती है। छोटे बच्चों को कोई प्रश्न दे दो, कोई गुत्थी सुलझाने के लिए कहो, वे अलग अलग प्रकार से विचार करेंगे, जिन प्रकारों से हम सोचते भी नहीं है। क्यों? हमारा मन रिजिड, ऐसा एक कड़क हो गया है, एक जैसे ही विचार करता है, और अलग से विचार करने की क्षमता हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। तो हुआ ये क्यों? क्योंकि दक्ष कुमारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदन किया, वह दक्ष की पुत्री है। दक्ष माने जो भी कोई दक्ष यानी सजग हो, कोई नेता हो, लीडर, ड्राइवर, चलाने वाला, वह दक्ष है ना, चालक है। जगत का जो कारोबार है वह संभालने वाला है, वह प्रजापिता है, प्रजापति है। तो अब दक्ष कुमारी ऐसे कहा तो निर्देश यह किया कि उनके हृदय में तर्क और बुद्धि का प्रभाव अधिक है। इसीलिए जब कथा सुनी तो हृदय में लगी नहीं, हृदय में रही नहीं। उन्होंने सुना, उन्होंने सब कुछ किया, परंतु हृदय में प्रश्न वैसे ही बना रहा। और जाकर जब वह लौट कर आ रहे थे, कौन? माता सती जी और शिव जी, तब प्रभु श्री राम जी की लीला देखी। और अब माता सती जी ने प्रश्न किया, ये क्या है, ये कौन है, कैसे है, क्या यही प्रभु श्री राम जी हैं? भगवान शिव जी ने फिर से समझाया, परंतु वे समझ नहीं पाई। उपदेश उड़न लागी, भगवान शिव जी का उपदेश उनके हृदय में बैठा नहीं। यह है संशय। आई विल आस्क बट आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट, ये प्रश्न करूंगा पर जो उत्तर दिया जाए वह जैसा मैं चाहता हूं, चाहती हूं, वैसा न हो तो मैं मानूंगी नहीं। मेरे प्रश्न का उत्तर जो मैं चाहता हूं, चाहती हूं, वैसे ही मिले तो मेरी मन का, मेरे प्रश्न का समाधान हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि तर्क प्रधानता है। तो ऐसे होने के कारण अब जिस विचार से शुरुआत की थी वहां पर आते हैं।
बहुत सारी बातें यहाँ की देखिए, परंतु अब विचार करो, माता सती जी का अधिकार क्या है? अरे जिन्होंने अपने वर के रूप में, पतिदेव के रूप में स्वयं भगवान शिव जी को प्राप्त किया है, उनका अधिकार क्या कोई छोटा है? बिल्कुल नहीं। तपश्चर्या, सामर्थ्य, भक्ति, आचार, सदाचार सारे परिपूर्ण हैं। जगह जगह पर जो भी उनका चरित्र हमने देखा है वहां पर मिला है। जब भी भगवान शिव जी समाधि से के बाहर आ गए और नाम नाम का जाप करने लगे, तो जहां पर माता सती जी बैठी थी वहीं पे रही नहीं। जैसे ही समाधि उनकी खुल गई भगवान शिव जी की, वे वहां पर चली गई सेवा के लिए। तो यह बात है, यानी वह अधिकारी है, परंतु उनमें क्या न्यूनता रह गई? जब कथा बताई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, तो ठीक से सुनी नहीं और जानने की, तत्वतः जानने की इच्छा रखी नहीं। इसीलिए वे परिपूर्ण अधिकारी नहीं है। तो इन सब बातों को दूर रखते हैं और हमारे आत्म परीक्षण की तरफ आते हैं। यह सारी कथा हमने देखी है माता पार्वती की जी के चरित्र के, यहाँ पर हम आए हैं। आगे माता पार्वती जी का अद्भुत चरित्र हमें देखना है, परंतु उसके पूर्व अब विचार करते हैं। चलो, अवसर प्राप्त हुआ है रामचरितमानस सुनने का, राम कथा सुनने का। राम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, राम कथा के ऊपर चिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो अब क्या करें? सुने और बंद करके रख दे, ऐसे नहीं है। होता ऐसे है, हम रामचरित्र का पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, राम कथा सुनते हैं, परंतु प्रभु श्री राम जी का जो राज्य है, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, उसमें रहने के योग्य अधिकारी अयोध्या निवासी क्या हम हैं, इसका विचार हम नहीं करते। सुन तो रहे हैं, परंतु क्या हम अधिकारी हैं, उसका विचार नहीं करते। भागवत का भी जब विचार आता है, तो भागवत का जो पहला स्कंद है वह अधिकारी स्कंद आया, जहां पर राजा पृथु की चरित्र आता है, परीक्षित का चरित्र आता है, परीक्षित जी का चरित्र आता है, और क्या हुआ, किसके कारण वो कथा सुनने के लिए बैठे और वहां पर सुखदेव जी आए इत्यादि। हम सारा विचार करते हैं, देखते हैं। उसके पूर्व में जो धुंधुकारी का चरित्र आता है, धुंधुकारी का जो चरित्र आता है, वहां पर देखा है, गोकर्ण ने कथा तो सुनाई, धुंधुकारी अपने भाई के लिए, भाई के गति के लिए धुंधुकारी ने कथा तो सुनाई, कथा तो की, परंतु हुआ ऐसे, केवल धुंधुकारी को लेकर जाने के लिए विमान आए वैकुंठ से, विष्णुदूत आए, बाकी लोगों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? सुनने के लिए तो सारे बैठे हैं, तो अधिकारी होना चाहिए। जो नहीं आए थे वे अधिकारी नहीं है, मान सकते हैं, आए हुए उनका क्या? तो कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। हम वही करते हैं, हम कान से सुनते तो है, पर उसको, उसका आचरण हम नहीं करते। माता सती जी ने सुनी तो, कथा सुनी, क्या ध्यान में रखी? हाँ, परंतु उसके कारण क्या उनके हृदय में, अंतःकरण में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुजी एक बात मजे में बताते हैं।
कैसे परिणाम होता है, कैसी बात होती है। देखो, उनके शब्द है, उनके शब्दों में कह रहे थे, एक बार एक गांव में गए, गांव में गए, कीर्तन था, प्रवचन था। कीर्तन प्रवचन के पश्चात एक कोई जो श्रोते सुनने के लिए आई थी, माता भगिनी, वो पास आकर बोली, महाराज जी नमस्ते, पहचाना? हाँ पहचाना। कैसी हो, सब घर में ठीक है? उसने कहा सब कुछ ठीक है, परंतु एक दुख है। क्या है? उसने कहा, महाराज जी अब क्या बताए, सब कुछ ठीक है, एकदम अच्छा है, घर में खुशहाली है, धन धान्य पैसा सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु एक ही दुख है। बताओ क्या है? उसने कहा, आप मेरे घर पर आओ तो मैं बता सकते हैं। उन्होंने कहा, आज नहीं, कल मेरे पास समय है, मैं आ सकता हूं। माता भगिनी वो उसने कहा, ठीक है, कल शाम को आ जाना, कोई दुख नहीं है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, जैसे प्रवचन कीर्तन हो जाए मैं आपका घर लेकर जाने की व्यवस्था करती हूँ। हुई बात। दूसरे दिन जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वे उसके घर गए। घर पे जाने के बाद बैठे थे, जो भी उसके बेटे थे, बेटी थी, वो आए, नमस्कार किया, पैरों को छुआ, महाराज जी के सामने कुछ फल दूध वगैरह रखा। बच्चों से उन्होंने पूछा, कैसे हो, क्या है? उतने में उनके पिता आए, और पिता जब आए तो उसकी जानकारी वे घर में आने के पहले ही मिली, क्योंकि वे नशा करके ही आए थे, मद्य का पान करके ही आए थे। पत्नी ने कहा था, बस यही एक दुख है। जो उसकी पत्नी थी, जो घर की यजमान पत्नी थी, उन्होंने कहा, महाराज जी बस यही एक दुख है, सब कुछ दिन भर बहुत काम करते हैं, सब कुछ करेंगे, परंतु शाम को ऐसे घर आते हैं, अब बताओ क्या करें? बच्चे भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, आप ही उनको कुछ सुनाओ, आप ही उनको कुछ बताओ, आपकी बात वे सुनेंगे। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। वो उसका पति भी घर आया था, परंतु महाराज जी को देखकर ऐसे थोड़ा सीधा हुआ, नमस्कार किया, बैठा। महाराज जी ने उसको कहा, क्यों ऐसे करते हो? पत्नी का विचार करो, अपने बेटा बेटी अपने पुत्रों का विचार करो, बाद में क्या इसका परिणाम होगा, अपने शरीर का विचार करो, इत्यादि वे बता रहे थे। थोड़ा बताया, थोड़ा कुछ बताने के बाद वो जो व्यक्ति था उसने कहा, महाराज जी एक बात अब पक्की। हाँ हाँ बिल्कुल पक्की। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल पक्की। थोड़ी बातचीत हुई, फिर से उसने कहा, महाराज जी एकदम बिल्कुल पक्की, 100% सच, बिल्कुल पक्की बात। महाराज जी ने पूछा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, देखो ऐसे बदलना चाहिए, बड़ी सहजता से सहज हो सकता है, केवल आपको एक निश्चय करना है, केवल आपको तय करना है, आपको इच्छा होनी चाहिए, तो बात हो जाएगी। फिर से उसने कहा, एकदम सही कह रहे हो, एक बात निश्चित है अब से। महाराज जी ने पूछा, क्या बात निश्चित है, क्या तय किया आपने, क्या सुनिश्चित किया है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अब से कोई महाराज हो या कोई गुरु हो या कोई स्वामी हो, उसको घर में लाना नहीं है। यानी जो भी यह मद्यपान करने छोड़ दे ऐसे कहने वाला जो भी कोई, उसको घर में बुलाना नहीं है, निश्चित कर दिया।
तो अब संवाद का तात्पर्य यह तो नहीं है ना, क्या उसने बात सुनी नहीं, बात सुनी, परंतु बात सुनने के बाद वह सत्य है, वह सही है, योग्य है, यह जानने के बाद भी क्या वह अपने आप में परिवर्तन लाना चाहता है? नहीं, वह अपने आप में परिवर्तन लाने की इच्छा नहीं रखता। तो क्या वो अधिकारी है? ज्ञानी है, धन है, पैसे कमा रहा है, सब कुछ है, परंतु नहीं। तो यही अधिकार का विचार है। इसीलिए राम कथा का अधिकारी होना और राम कथा का अधिकारी होने के लिए क्या आवश्यक है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इन दोनों का विचार करते हुए यह संपूर्ण शिव पार्वती जी का जो संवाद है, यहां पर हमें यह पता चलता है, यह बात पता चलती है। इसीलिए इसको जिज्ञासा अधिकरण भी कह सकते हैं। अगर विचार करना ही है, जिज्ञासा अधिकरण। वेदांत में ब्रह्म सूत्र का जो विचार आया, उसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्य से अतः करके आगे शुरुआत होती है, परंतु अथ यहां पर अनंतर्यार्था, अनंतर्यार्था माने अधिकार प्राप्ति के बाद, जब अधिकार की प्राप्ति होती है तब इस अधिकार के रूप में ही वहां विचार है। उसके बाद जो जिज्ञासा होती है वही योग्य ब्रह्म जिज्ञासा है, अन्यथा कोई जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा नहीं। अच्छा, कथा चल रही, क्या इस जाकर सुनते तो सही है, यह जिज्ञासा नहीं है। तो आप कहोगे तो जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी? क्या बता रहे हैं, जाकर सुनते तो सही है, ऐसे जाकर जब सुनने के लिए बैठते हैं उसी से जिज्ञासा शुरू होती है, माफ करना। तो कहीं ना कहीं तो राम कथा सुनी होगी, तो उसके कारण हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऐसे ये सब बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, है क्या, कौन है, ऐसे ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ब्रह्म जिज्ञासा भी कैसे है? कहीं तो किसी के मुख से सुना ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म जानते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्म जानते हो तो सारे दुख छूट जाते हैं, वो है क्या बात, ऐसी कौन सी बात है? तो यहीं से जिज्ञासा का प्रारंभ होता है। अब दोनों चरित्रों का जो विचार है, उसमें भेद और समानता, इस सबका जब विचार हम करेंगे तो इसका विस्तार और होगा। तो अब जब माता पार्वती जी का चरित्र देखेंगे तो माता सती जी के चरित्र के साथ जब उसकी तुलना करें तो पता चलेगा, माता सती जी ने पूछा हुआ प्रश्न और माता पार्वती जी जो प्रश्न पूछेंगी वो किस भूमिका से पूछा गया है। इतना एक संक्षेप से जो विस्तार है, संक्षेप में विस्तार ना, इस अधिकारिता का, वह अभी यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे अब माता पार्वती जी का जो चरित्र है वह देखते हैं। बताया गया, कहा कि माता सती जी ने जब अपने देह का त्याग कर दिया, अग्नि में उसको समर्पित कर दिया, तब मरते समय एक ही प्रार्थना की थी कि जन्म 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 में, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग रहे। तो इसके कारण उनका जन्म हिमाचल की कन्या पार्वती जी के रूप में हुआ, उमा के रूप में हुआ। तो पढ़ते हैं, सरिता सब पुनीत जलु बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रही, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा,
सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय बिचारी। सियावर रामचंद्र की जय। तो हुआ ऐसे, अब जब माता पार्वती जी के रूप में उनका जन्म हिमाचल कन्या के रूप में हुआ, तो बहुत सारे सिद्धियां संपत्तियां वहां पर छा गई। ऋषि मुनियों ने वहां पे आश्रम बनाए, उन हिमाचल ने उनको सुंदर स्थान दिया। पर्वत पर बहुत प्रकार के नए वृक्ष पुष्प फल युक्त होकर उत्पन्न हुए। मणियों की खान वहां पर प्रकट हुई। सारे नदियों में पवित्र जल बहता है। पशु पक्षी वहां पर सुखी रहते हैं। और सारे पशुओं ने अपना जो स्वाभाविक वैर है उसको भी छोड़ दिया और वहां पर वे रहने लगे। वर्णन किया गया कि माता पार्वती जी का जब हिमाचल की कन्या के रूप में वहां पर जन्म हुआ, हिमाचल पर्वतराज की घर में उनका जन्म हुआ, तो वो ऐसे शोभायमान होने लगा जैसे कि राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता हो। पहले राम म्हणजे प्रभु श्री राम जी का कोई भगवान का भक्त है, परंतु उसके ऊपर यह मेरा भक्त है कहकर भगवान हस्ताक्षर कर दे तो उसकी जो शोभा है वह भिन्न है। हम भी कहते हैं हम प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, परंतु प्रभु श्री राम जी ने हम पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए। वो हस्ताक्षर तो केवल हनुमान जी, विभीषण जी हो, सुग्रीव जी हो, गोस्वामी जी हो, ऐसे कुछ गिने चुने भक्त है उनके ऊपर ही प्राप्त है। स्वयं भगवान ने कहा ये मेरे भक्त है। हम कहे हम भगवान के भक्त है कोई बड़ी बात नहीं, भगवान के हम उनके भक्त है। तो जो भक्त की शोभा है वैसी शोभा पर्वतराज की होने लगी, हिमाचल की होने लगी। तब एक बात ऐसे हुई कि यह बात कि माता पार्वती जी का जन्म हुआ है, यह बात नारद जी को पता चली। तो नारद जी वहां पर कौतुक ही से हिमाचल पर पधारे, वहां पर चले गए। पर्वतराज जी को बड़ा आनंद हुआ। अरे मुनिवर पधारिए, आइए आइए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे पधारे हैं। मेरी कन्या का जन्म हुआ है और आप पधारे हैं सोने पे सुहागा। अब एक करना, आप अब एक ही बात करो, ये देखो ये मेरी कन्या है, ऐसे कहकर उन्होंने देवर्षि नारद जी के चरणों में माता पार्वती जी को रखा और कहा मुनिवर आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। बस एक बात कहना और खुले दिल से कहना, मेरी कन्या के दोष और गुण क्या है वह बताना। बड़ा सुंदर प्रश्न है। मेरी कन्या के दोष और गुण बताना। अब एक स्वतंत्र विचार है। आप किसी ज्योतिष के पास जाओ,
हाथ दिखाना ही या पत्रिका दिखानी है। जब आप हाथ या पत्रिका दिखाने के लिए जाते हो तो पूछते क्या हो, गुण दोष या दोष गुण? प्रधानता किसको होती है, पूछने वाले की और कहने वाले की? ये अभी तो दिखाई नहीं देते, होते हैं या नहीं है पता नहीं, परंतु वो तोते को लेकर बैठा करते थे। वो उनके पिंजरे में तोता रहता था, सामने कुछ अ, कागज पत्ते बिछाए हुए रहते थे। तो तोता बाहर आता था, देखता था, एक पत्ता उठा कर देता था और फिर से अंदर पिंजरे में चला जाता था, और वो पढ़कर सुनाते थे, ऐसे होगा वैसे होगा, ये करो वो करो। या कोई ऐसे चेहरा देखकर बताते हैं, झूठा बोलने वालों की बात कर रहा हूं, जो आपको आपका पैसा लूटने के लिए बैठे, सचमुच में जिन्होंने पढ़ाई की है इस विद्या की, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो वो ऐसे ही बताएंगे, आपका घर होगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बहुत पैसा मिलेगा। गुण ही गुण बताते हैं, दोषों की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि दोष सुनना कौन चाहता है। और जब दोष प्रकट होते हैं कष्टों के, दुविधा के रूप में, तब जाकर सुनाना चाहते हैं। परंतु जब पर्वतराज जी ने प्रश्न किया तो कहा, दोष और गुण दोनों बताएं। गुण है जो है, परंतु दोषों के ऊपर क्या उपाय किया जाए वो पहले बताना, वह जानने की इच्छा पहले है। इसीलिए दोष गुण कहूं सुता के, दोष गुण मुनि सर्वज्ञ विचारी। आप सर्वज्ञ है, इसीलिए कन्या के दोष और गुण कहिए। अब यह संवाद भी बड़ा विलक्षण है, आगे जो आएगा देखते हैं। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो इहि संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पै पितु माता। हो इहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असि धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असि रेख सियावर रामचंद्र की जय। प्रश्न तो पूछा गया, मुनिवर इस कन्या के दोष क्या है और गुण क्या है, वे बताइए। देवर्षि नारद है, त्रिकालज्ञ है, होशियार है, उन्होंने पासे पलट दिए। उन्होंने पहले गुण बताए, बाद में दोष बताए। अब आप पूछोगे ये क्या बात है, तो समझो, आप किसी के पास गए और कहा दोष गुण सब बताओ। डॉक्टर के पास चले गए चेकअप के लिए, और डॉक्टर ने कहा, चेकअप किया, सब कुछ किया, और कहा अच्छा आपका ब्लड प्रेशर बहुत है, शुगर भी बहुत ज्यादा है, बाकी प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है।
देखा जाए तो ब्लड प्रेशर उस दिन के लिए 2-4 दिन के लिए हाई बढ़ा हुआ है। 2-4 शादियों में बहुत आइसक्रीम हो, मीठा हो खाया हुआ है, इसलिए ब्लड शुगर ऊपर है। परंतु डॉक्टर अगर ऐसी सारी बातें बताए कि आपको ये है, ये है, ये बीमारी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, तो क्या फिर से उस डॉक्टर के पास आप जाओगे? नहीं। डॉक्टर भी कहते ना, बहुत अच्छी बात है, ये उम्र में आप इतना ख्याल रख रहे हो, ऐसी बात है, और थोड़ा ख्याल रखना क्योंकि ये बढ़ रहा है। ऐसी बात कहे तो आपको इच्छा होगी फिर से जाने की। तो मुनिवर जी ने भी वही किया, देवर्षि नारद जी ने वही किया। अगर पहले ही दोष बता देते और राजन भगा देता तो क्या, अशुभ बातें करते हो, यहां पर आए हो, चले जाओ यहां से, फिर से निकल, फिर से नहीं आना, ऐसे कह दे, बनी बनाई बात बिगड़ जाती। क्योंकि आए हैं तो किस लिए आए हैं? देवताओं की बात बनाने के लिए और राक्षसों की बात बिगाड़ने के लिए देवर्षि देवर्षि जाते हैं, नारद जी जाते। तो नारद जी ने अब क्या किया, क्या कहा, देखो। नारद जी ने, नारद मुनि जी ने हंसकर गूढ़ मृदु बानी, एक रहस्य युक्त एक मृदु वाणी में बात कही। क्या बात कही? कहा, राजन, तुम्हारी कन्या सब गुण खानी, सारे गुणों की खान है, सारे गुण इसमें आए हुए हैं, समाये हुए हैं। यह स्वभाव से अत्यंत सुंदर है, सुशील है, ज्ञानी है, समझदार है। इसके जो नाम है, उमा, अंबिका, भवानी, इसके नाम है। सुलक्षणों से यह संपन्न है। हुई संत, यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी। हुई संतत पिय ही प्यारी, यह सदा सौभाग्यवती रहेगी। सदा अचलक यही कर यही वाता, और इसके कारण इसके माता पिता बड़ा यश पाएंगे। राजन सोचने लगा, जब इतनी अच्छी बातें बताई जा रही है तो कहीं ना कहीं परंतु होना ही। कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगे तो हम कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फाइन, बट अब भाई अब यह सब कुछ अच्छा है, ऐसे है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, परंतु हाँ, तो बात अब ठीक है। सब कुछ अच्छी बातें हो रही हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो कहने लगे, हो ही पूज्य सकल जग माही, राजन सुनो, यह सारे जगत में अत्यंत पूज्य हो जाएगी। इसके सेवा करने से सब कुछ प्राप्त होगा, कोई दुर्लभ है ऐसे हो ही नहीं सकता। संसार में जो भी जगत में सारी स्त्रियां हैं, ये इसका स्मरण करके पतिव्रता का जो असिधारा व्रत है, तलवार के ऊपर चलने जैसा व्रत जो है, उसका पालन करेंगे। असिधारा व्रत यानी क्या है? चुरस्य धारा अंशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति, एक व्रत है, यानी बता ही जाता है, असिधारा व्रत माने वर्णन किया गया है। तो परीक्षा क्या है? तलवार जो रहती है, तलवार, तलवार को ऐसे रखा जाता है, जो धार नुकीला हिस्सा है वो ऊपर, और उसके ऊपर चलना है। क्या पैर कट जाएंगे? नहीं। उसके ऊपर चलने की एक टेक्निक है, वो कील पर सोते हैं ना, वैसे ही। परंतु उसका इतना ख्याल रखना है कि पैर जो उसके ऊपर रखा जाए तो इस प्रकार से रखा जाए कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बराबर से हो। अगर पैर घिसा तो घाव हो जाएंगे, ऐसे ही सीधे के सीधे रहा तो घाव होंगे नहीं। यानी बड़े ख्याल रखकर, बड़ी ध्यान के साथ उसके ऊपर चलना आवश्यक हो जाता है। इसको कहते हैं असिधारा व्रत। यानी कोई भी जो नियम है जिसमें
नियमों का परिपूर्ण रीति से रूप से पालन करने की आवश्यकता बनी रहती है, उस व्रत को असिधारा व्रत कहते हैं। और ऐसा जो पतिव्रता होने का जो एक व्रत है, वो व्रत जगत की स्त्रियां उसका पालन करेंगी, परंतु कैसे? माता पार्वती जी तुम्हारे पुत्री का स्मरण करके करेंगे। शैल सुलक्षण, शैल पर्वतराज सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें दो चार जो अवगुण है वो भी मैं बता देता हूं। अवगुण दुईचारी क्या है? अगुण, गुणहीन, कोई गुण नहीं है जिसमें। अमान, जिसका कोई मान नहीं है, मानहीन। मातु पितु हीना, जिसके ना कोई माँ बाप है। उदासीन है, जो ऐसे ही बैठा हुआ रहता है, कुछ करता नहीं है। संशयहीन यानी लापरवाह, जो कोई ख्याल ही नहीं रखता, कोई विचार ही नहीं करता। ऐसा एक जो कोई योगी है, जटाधारी है, निष्काम हृदय है, दिगंबर, कपड़े नहीं पहनता, जिसका अगर धारण भी करता है तो जिसका वेश अमंगल है, ऐसा पति इसको मिलेगा। और ऐसी ही इसके हाथ में रेखा पड़ी है, परिहस्त असी रेखा। अब बताओ, अगर यह वर्णन देवर्षि पहले करते तो राजा रुकने देता? पहले भगा देता महल से। परंतु यह बड़ा सुंदर है। विचार देखो, अभी यह जो गुण है ना, किस प्रकार से आप कहते हो और देखते हो, उसी में सारा रहस्य समाया हुआ है। क्या है? अगली बात पढ़ते हैं तो बात ध्यान में आएंगी। से 67वां जो दोहा है उसके आगे की चौपाई है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरिमैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हो इन मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। उपजेव शिव पद कोमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछग बैठी पुनि जाई। झूठी न हो देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कह गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनु जनर नाग मुनि, को उन मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय। ये बात हुआ ऐसे। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही। जब मुनि जी की यह वाणी सुनी तो माता पिता के हृदय में अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ, उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनको पता है कि देवर्षि की वाणी जो है वह असत्य हो नहीं सकती। यह बात सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। परंतु उमा हर्षानी, माता पार्वती जी को बड़ा आनंद हुआ। अरे मेरे जन्म जन्म का कल्याण हुआ, मेरे पिछले जन्म में मैंने जो प्रार्थना की थी वो सत्य हुई। अब ये कैसे? तब देखो गुण लक्षण क्या बताए, कहा क्या? असस्वामी यही कह मिल ही परिहस्त असी रेखा, 67वें दोहे में कहा इसको ऐसा पति मिलेगा। इसका पति कैसा है? ये ऐसा है, यही इसके दोष है।
कैसा है? गुणहीन है, कोई गुण नहीं है उसमें। ऐसे कहे कोई गुण नहीं है तो क्या है, कैसा पति है? परंतु कहो अगुण है, गुणहीन है। गुणहीन क्या है? एक परमात्मा गुणहीन है, बाकी सारे गुणहीन है। अगुण, एक ही परमात्मा केवल अगुण है, बाकी सारे गुणहीन है। इसीलिए गुणहीन पत्नी करना, गुणहीन पति को छोड़कर अगुण पति की तरफ जब गोपियां गई तभी उनका उद्धार हुआ ना। गोपियों का उद्धार क्यों हुआ? अब यह श्लेष है, शब्दों का खेल है, परंतु बात यही है। इसीलिए माता पार्वती जी के हृदय में ही हर्ष उत्पन्न हुआ है, उन्होंने सब कुछ रहस्य जान लिया। अगुण कौन है? जगदात्म भगवान शिव जी एक अगुण है। आगे कहा अमान, मानहीन, उनका अपना कोई अभिमान नहीं है, कोई गर्व नहीं है, कुछ नहीं है। जाकर उनसे कोई कुछ भी कहे वो गुस्सा नहीं करते, वो रुष्ट नहीं होते, वो क्रोधित ऐसे ही नहीं होते। कोई भी परमात्मा देखो, परमात्मा को जाकर आप कितनी भी गाली दे दो वो क्रोधित होंगे ही नहीं। उल्टा तो जब भक्त उनको गालियां देते हैं तो भगवान को बड़ा आनंद होता है। अरे इस कारण तो भक्त मेरे साथ कुछ बात कर रहा है, मानहीन है। चलो दूसरा अर्थ, अमान, मान माने परिमाण, मान माने परिमाण, मेजरमेंट। अमान जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जिसको नापा नहीं जा सकता, यानी जो अमर्याद अनंत है। यह एक है अमान का एक और अर्थ। और कहा मातु पितु ही ना, इसके मां बाप नहीं है, मां बाप नहीं है। हाँ, अरे ये सब सारे जगत का अगर पिता है, पिता ही लोकस्य चराचरस्य, अजन्मा है, उसके मां बाप कैसे हो सकते हैं? जिसका जन्म ही नहीं है, जो अजन्मा हो, उसके मां तो पितु, मां और पिता हो कैसे सकते हैं? कहा उदासीन, उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उत आसीन, उत उत्कृष्ट, उठाया हुआ ऊपर, आसीन बैठा हुआ। संसार के सारे सुख दुखों को छोड़कर उसके ऊपर उठकर जो बैठा हुआ है शांति से। शिव जी जहां पर भी बैठते हैं वहां पर उदासीन होकर ही बैठते हैं। देखो, उदासीन होना और निष्क्रिय होना भेद है। उदासीन होना और निष्क्रिय होना भेद है। कोई व्यक्ति बैठा है, बैठकर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सामने एक गड्ढा है, बच्चा खेल रहा है। हाँ, बैठा है यहां पे आराम से बैठा है, बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते गड्ढे की तरफ जा रहा था, ये बैठा रहा। बेटा गड्ढे, वो बच्चा था वो गड्ढे में गिर गया, उसको चोट लगी, लोग इकट्ठा हुए। उसने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं, भाग रहा था, बच्चा है, खेल रहा था, गड्ढे में गिर गया। अच्छा आपने देखा?
देखा तो क्या क्यों नहीं कुछ। हम उदासीन हैं, क्यों इस संसार के चक्कर में पड़े रहे? यह मूर्खता है। उदासीन होना क्या है? संसार में होने वाली सारी क्रियाओं का सुख रूप और दुख रूप परिणाम होने न देना उदासीन है। अगर वो बच्चा उस गड्ढे की तरफ जा रहा है, गिरने वाला है, बच्चे का ध्यान नहीं है, यह हम देखा जा रहा है, तो जाकर उसको संभालना कर्तव्य है। परंतु वह करते समय उसके पश्चात जो कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, उसके प्रति आकृष्ट या उससे दूर जाने की इच्छा न होना, समान रहना फल में, यह उदासीन है। गुणावर्तन्ते इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। इसीलिए जब उदासीनता का वगैरह जब उपदेश अर्जुन को किया गया तो अर्जुन को बाद में बताया, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके उदासीन रहो, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्सि। सुख दुख समान कर कर, लाभ अलाभ, जय पराजय, इनको एक देखकर तुम युद्ध करो। तो यह उदासीन है। भगवान शिव जी भी उदासीन है। परंतु अगर भक्त का कोई अपराध हो, कोई दुष्ट अधर्म का आचरण करे, और जब कर्म करने की आवश्यकता हो तो वे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, ऐसे वे उदासीन, शांति से बैठे रहते। और सब संशय छीना, उनके हृदय में न संशय है, लापरवाह, लापरवाह कोई ख्याल ही नहीं है। अलख निरंजन भव भय भंजन, अपने ही आनंद में बैठे। और योगी, योगी है, योग का पूरा आचरण किया हुआ है, योग पूरा आत्मसात हुआ है, उनसे ही तो शुरुआत हुई है। योगी है। जटिल, जटिल माने बड़ा जटिल प्रश्न है, या जटिल का अर्थ है जटाधारी, जटाओं को धारण करता है। अब जटाओं को धारण करने वाले दो है, जो बाल धोते नहीं है और जो जटाओं को धारण करते हैं। आजकल जटाएं बनाई जाती है फैशन में, पुराने जमाने में बनती थी तपश्चर्या के कारण। अस्तु। अकाम, निष्काम हृदय है। नगन अमंगल वेश, नगन शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करता, दिगंबर है, वैराग्य का चिंतन। अमंगल वेश, अमंगल वेश क्योंकि कभी मृग चर्म धारण किया है, ये भस्म जो है चिता भस्म है, चिता भस्मालेपो गरल मशनम दिक्पट धरो, चिता भस्म धारण किया हुआ है, या क्या ये इसमें से कौन सी बात मंगल है? सब कुछ अमंगल है। परंतु अमंगल को भी मंगल करने वाले जो है वे शिव जी है। यह सारी बातें माता पार्वती जी ने जानी, इसीलिए उसके हृदय में बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ, उमा हर्षानी। परंतु माता पिता समझ नहीं पाए। अब अगली बात ऐसी है, अगली बात देखो, नारद हूं यह भेदु न जाना, तसा एक समुझ भी लगाना। नारद जी ने सारी बातें कह दी, परंतु माता पार्वती जी को हर्ष हुआ है और पिता और माता को दुख हुआ है, यह बात नारद जी भी समझ नहीं पाए, क्योंकि दशा एक समुझ भी लगाना, बाहरी दिशा सबकी एक जैसी थी, परंतु भीतर भिन्न भिन्न थी। क्या दशा थी?
जब ऐसी बात सुनी तो दुख के कारण सारी पार्वती जी की सखियां, पिता, माता रोने लगे और उनके शरीर दुख के कारण पुलकित हुए और माता पार्वती जी का हर्ष के कारण शरीर पुलकित हुआ और आंखों से आंसू बहने लगे। बाहरी अवस्था सबकी समान थी। देवर्षि जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। हो इन मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरी राखा। उमा ने, माता पार्वती जी ने देवर्षि नारद जी के वचनों को हृदय में धारण कर लिया। जान लिया कि अब एक ही मेरे जीवन का प्रयोजन है, जो देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है उन्हें प्राप्त करना। उपजे शिव पद कमल सने हूं, शिव जी के चरण कमलों में, चरण कमलों के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ। मिलन कठिन मन भा संदेह, परंतु एक संदेह उत्पन्न हुआ, उनका मिलना कठिन है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हृदय में जो भगवान शिव जी के चरणों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है उसे छुपा लिया और सहेली के गोद में जाकर बैठ गई। विचार करो, छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, ऐसी बात सुनकर हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ है, परंतु पता नहीं क्या करे, जाकर फिर से अपने सहेली के गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार करके हिमवान, उसकी पत्नी मैना, माता पार्वती जी के माता का नाम है मैना, और सारी जो सखियां थी वो चिंता करने लगी। और फिर से धीरज रखकर पर्वतराज ने कहा, इसका कोई उपाय, अब आपने जो दोष कहे हैं उसको दूर करने का कोई उपाय है? तब देवर्षि जी ने कहा, हे हिमवान, कह मुनि स हिमवंत, पर्वतराज सुनो, सुनिए, सुनो, जो विधि लिखा लीलार, ललाट पट पर जो कुछ भी विधि उसने लिखा हुआ है वह बदलेगा नहीं। देव, दानव, मनुष्य, किन्नर, गंधर्व, नाग, मुनि, कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। अब ऐसी बात है, फिर भी तदपि एक में कहूं उपाय, में एक उपाय कह सकता हूं, वह क्या है उसका विचार करना है, परंतु वह अगली कक्षा में, अगली पाठ में देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।